number 4. Now today we will do question number 5. Okay. So in question number 5, show that if A is a subset of B, अगर A B का subset है, then C minus B is subset of C minus A. उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर A B का सबसेट है और किसी सेट में से B को भी घटा दे, किसी सेट में से A को भी घटा दे, तो क्या हो जाता है, उसमें से वो C माइनस B किसका सबसेट बन जाएगा, C माइनस A का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें एक बार कि हमारे पास क्या है, C माइनस B को सबसेट शो करना है C माइनस A का। तो देखो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, हमेशा सबसेट शो करने के लिए वही तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्या तरीका है वो? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखते हैं उसका। कभी भी आपको कोई सेट का सबसेट दिखाना है तो हमें आप क्या लोगे, एक x एलिमेंट लोगे उसका, लेट x बिलोंग टू C माइनस B, वेयर x इज ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि C का हमने कोई भी एलिमेंट पिक कर लिया है। अब कोई भी एलिमेंट से मीनिंग हमारा होता है कि हमने कोई स्पेसिफाई करके लिया एलिमेंट कि हम ये पर्टिकुलर ये एलिमेंट चूज कर रहे हैं, हम कोई भी एनी एलिमेंट हमने चूज कर लिया। जब हम कोई भी एलिमेंट इसमें से पिक कर रहे हैं, देन इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग टू C माइनस B में, कि इसका मीनिंग हुआ x बिलोंग टू C बट x डज नॉट बिलोंग टू B। यही मीनिंग होता है हमारा। x बिलोंग टू C माइनस B में क्या मीनिंग हुआ कि x C में तो है लेकिन x B का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर x B का एलिमेंट नहीं होगा तो B और एज देखो, अब x बिलोंग टू C बट x डज नॉट बिलोंग टू A B होगा, बिकॉज A इज ए सबसेट ऑफ B। जब कोई बड़े सेट में नहीं है, जब कोई बड़े सेट में नहीं है तो उसके छोटे सबसेट में कैसे आ सकता है कोई एलिमेंट? जब कोई चीज बड़े सेट में नहीं है, मैं भी समझाता हूं आपको, भी एग्जांपल बताता हूं। दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है? और वो कैसा एलिमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं लिया हमने, कोई भी एलिमेंट ले लिया C माइनस B का। तो C माइनस B का मीनिंग क्या होता है? C माइनस B का मीनिंग होता है कि x C में तो होगा लेकिन x B में नहीं होगा। अब आप एक बार बताओ, A क्या है? B का सबसेट है। A क्या है? B का सबसेट है। जो चीज B के अंदर ही नहीं है, मान लो ये B है, ये आपका छोटा वाला सेट A है, अगर कोई चीज B के अंदर ही नहीं है तो वो A के अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि A क्या है? उसका सबसेट है। ठीक है? तो अगर कोई चीज B के अंदर ही नहीं है तो वो A के अंदर भी नहीं होगी। ठीक है? बिकॉज A क्या है? सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग टू C बट नॉट x बिलोंग टू, बट x डज नॉट बिलोंग टू A। का मीनिंग क्या होगा कि x बिलोंग करेगा आपका C माइनस A के अंदर। x क्या बिलोंग करेगा? C माइनस A के अंदर। तो देखो हमने क्या शो कर दिया, हमने कोई भी एलिमेंट लिया था C माइनस B का और वो कोई भी एलिमेंट C माइनस A के अंदर चला गया। इसका मतलब C माइनस B के सारे एलिमेंट C माइनस A के अंदर जा सकते हैं। अगर C माइनस B के सारे एलिमेंट C माइनस A के अंदर जा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, C माइनस B क्या है? सबसेट होगा C माइनस A का। तो कभी भी सबसेट शो करना होता है तो हमेशा हम इसी तरीके से चलते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और कोई भी एलिमेंट को हम जिसका सबसेट दिखाना है उसके अंदर बिलोंग करा देंगे। अगर वो एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा तो फिर सभी एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे। बताइए भाई, किसी को इसमें डाउट है तो बताइए। किसी स्टूडेंट को अगर ना समझ में आया हो तो बताए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अवर मिस्टीरियस एक्सरसाइज बुक में आप देख सकते हो, बुक ओपन करके बैठो। एज्यूम कर दैट, उसने क्या, मान लो कि आपके पास पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B दिया हुआ है।
तो वहां पर आपको ऐसा कहना है कि अगर ऐसा है तो शो करना है कि जो सेट होंगे, शो दैट हमें करना है कि ए और बी भी क्या होंगे वहां पर इक्वल होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमें पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, पावर सेट हमें क्या गिवन है पहले वो लेके चलते हैं। तो हमें गिवन है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये हमें गिवन है। टू शो हमें क्या करना है, टू शो हमें करना है कि ए सेट जो है वो बी सेट के अंदर हो जाए। तो कभी भी देखो दो सेट्स को आप इक्वल प्रूफ करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि दो सेट्स को हम तभी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट बन जाए और बी ए का सबसेट बन जाए। तो हम कह देंगे कि दोनों के दोनों फिर वहां बराबर होंगे। तो यानी कि वी हैव टू शो, वी विल प्रूव कह लो एक तरीके से, कि कभी भी दो सेट्स को इक्वल शो करना हो हमें क्या शो करना होता है, ए बी का सबसेट बने और बी ए का सबसेट, ये दोनों पार्ट हमें शो करने होते हैं। कंसेप्चुअली आप मीनिंग देखो, कंसेप्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें बराबर है तो इसका मतलब पहली चीज दूसरी में सबसेट बनेगी और दूसरी भी पहली में, तभी तो मैं कहूंगा वो इक्वल बैठेगी। बोथ वेज होना चाहिए, कभी भी हमेशा ध्यान रखना अगर हमें दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो वहां पर हमारे दोनों सब ए बी का सबसेट बनेगा और दूसरा भी उसका पहले वाले का सबसेट बन जाएगा, तो ही हम कहेंगे कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, पावर सेट देखो हमारा क्या है। पावर सेट मैंने आपको समझाया था, पावर सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, पहले एक मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी कि जितने भी एक सेट के सबसेट बन सकते हैं उसको हम कहते हैं पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, ए सेट है आपके पास यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका पावर सेट बना दिया। तो पावर सेट बना दिया आपने, तो आपने क्या करा भाई, कोई एम्प्टी सेट लिया, एम्प्टी इसमें क्या क्या सेट आएंगे, 1, पावर सेट में क्या एलिमेंट बनेंगे, 2 और 1 2, इतने सारे सबसेट बन सकते थे 1 2 के, उस सबको एक सेट में डाल दिया तो क्या बन गया आपका, इसका पावर सेट बन गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो कि ए बिलोंग टू, अगर आप ले रहे हो, अब अपने प्रूफ पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया ए सबसेट बी शो करना है आपको, ए सबसेट बी शो करना है, तो क्या करोगे आप भाई, ए सबसेट बी अगर आप शो करोगे तो ए को आपने एलिमेंट लोगे पावर सेट ए का, लेकिन पावर सेट ए किसके बराबर है, पावर सेट बी के, तो ए बिलोंग टू पी बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बिलोंग टू पी बी होने का मतलब क्या है कि ए क्या है, उसका पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है और बी का सबसेट होगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, बी को, सिमिलरली आप क्या करोगे, आप बी को बिलोंग कराओगे पावर सेट ऑफ बी के अंदर, बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी के अंदर, और फिर बी ऑफ बी बराबर है बी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में दे रखा है ना पी ऑफ ए, यहाँ देखो पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ पी के, तो वहां से यूज कर लिया, पी बी बराबर है पी ए के, तो बी बिलोंग टू पी ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी विल बी ए सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये शो करना है कि दोनों इक्वल हैं तो हमें ये शो करना होगा ए सबसेट बी का बनेगा और बी सबसेट ए का बनेगा। तो इस केस में हमने दोनों बना दिया, ए सबसेट बी का आ रहा है और बी सबसेट ए का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 पावर, बाय 1 and 2 सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हम इसको शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया, अगर नहीं आया किसी का समझ में तो एन टाइप कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखिए पूछा है इज इट ट्रू, पूछा है इज इट ट्रू, जैसा पूछे इज इट ट्रू इसका मतलब हमें क्या करना है, चेक करना है सिर्फ। तो यानी कि वहां पर हम एग्जांपल दे सकते हैं, इज इट ट्रू फॉर एनी
सेट्स A and B, is it true for any sets A and B, power set of A union power set of B इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा ट्रू है कि अगर हम ए यूनियन बी का पावर सेट निकालें और जो हमने ए का पावर सेट निकाल रखा है और बी का पावर सेट निकाल रखा है उन दोनों का भी आपस में यूनियन कर दे, तो क्या ऐसा ट्रू है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसमें एग्जांपल ले लो, कैसा भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन में देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो कि मान लो एक ए सेट में आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया 1 और बी सेट में भी आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिया 2, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ गए? 1, 2 आ गए। अब सभी का पावर सेट निकालो। पहले का पावर सेट क्या बनेगा? एम्प्टी और वो सेट अपने आप में, ठीक है। पावर सेट ऑफ बी क्या बनेगा? एम्प्टी और पावर सेट अपने आप में। और पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा? एम्प्टी, पावर सेट ऑफ 1, पावर सेट ऑफ 2 और 1, 2। ठीक है, ये तीनों के पावर सेट बन गए। सेट हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर। तो क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन विद पावर सेट ऑफ बी करो तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा एम्प्टी, सिंगलटन सेट 1 और सिंगलटन सेट 2। ये आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बना और ये आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी है। क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 1, 2 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी is not equal to power set of A union power set of B. So it is not true. So it is not true. तो जब भी नॉट ट्रू वाली बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? काउंटर एग्जांपल देते हैं जिसमें वो चीज ट्रू नहीं हो रही होती। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि क्या ऐसा ट्रू है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बन जाए हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। तो हमने उसको बाय एग्जांपल समझाया है कि ऐसा ट्रू नहीं हो सकता। तो देख लो, अगर किसी का डाउट है इसमें तो एन टाइप कर दो। क्या दिया हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट यूजिंग ऑफ सेट्स वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट पार्ट है हमारे को शो करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाए? ए बन जाए। दूसरा हमें क्या शो करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वो क्या बन जाए? ए बन जाए। तो हमें ये दो चीजें शो करनी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब इतनी सी बात है, देखो सॉल्यूशन के लिए इतना ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो, मैं आपसे इतनी सी बात पूछता हूँ, क्या ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट बनता है या नहीं बनता है, ये बता दो बस। यस और नो का जवाब दीजिए यहाँ पे भी, वाई और एन। ए इंटरसेक्शन बी क्या ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? यस बेटा खुशी बोलो। 9th क्वेश्चन, ओके। एक क्वेश्चन अभी बीच में छोड़ दिया है, 8th क्वेश्चन, उसको कर लेंगे थोड़ी देर बाद में, कोई बात नहीं, छूट गया तो। अब ये बताइए, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा? इतना सा जवाब दीजिए पहले। बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर बेटा, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कुछ का सबसेट है, वो खुद ए का सबसेट है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज के साथ उसका यूनियन कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसा देख लीजिए, यहाँ पर वेन डायग्राम में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं
सपोज करो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, बीच वाला पार्ट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए के अंदर ही ए इंटरसेक्शन बी को मिलाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? ए ही आएगा, क्योंकि ये तो क्या है, मेरा इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। ठीक है ना? तो यहां पर हमारा क्या आएगा? ए ही बनेगा। ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं। या तो वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो आप। देखो, आपने ए के अंदर उसका कॉमन पार्ट ही मिला है, वो तो ए के अंदर होता ही होता है, तो टोटल क्या आएगा आपका? ए ही आएगा इसके अंदर। सेकंड पार्ट में भी आप देख लो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट में देख लो आपके पास क्या आएगा, कि आपने क्या करा सेकंड पार्ट में, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करके दिखाया है। तो यानी कि ए शो करना है आपको, ये शो करना है, टू शो करना है आपको एक तरीके से। तो यहां भी मैं आपसे पूछूंगा कि जो ए बनेगा वो क्या सबसेट नहीं बनेगा ए यूनियन बी का? जो ए बनेगा क्या वो ए यूनियन बी का सबसेट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस ए का इंटरसेक्शन अगर किसी बड़ी चीज से करा रहे हो जिसमें ए कंटेंड है, तो यानी कि वहां पर आपका ए यूनियन बी के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन कराओगे तो खुद ही ए ही आएगा आपके पास। आप वेन डायग्राम से देख सकते हो कि अगर आप ए यूनियन बी इस पूरे को आप ए के साथ इंटरसेक्शन कराओ तो कॉमन क्या आएगा? ये ए सेट ही आएगा। कॉमन क्या आएगा आपके पास? ए सेट ही आएगा। वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। तो यानी कि ये दोनों के दोनों बड़े सिंपल से प्रूव्ड क्वेश्चन थे जिसको हमने इजीली शो कर दिया। ठीक है, तो बीच में एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, 9 करा दिया था पहले हमने, तो अब करते हैं 8 को। कहता है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए क्या है, इक्वल हो जाए आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए माइनस बी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी होती है, इसको बस शो करके दिखाना है। एंड ए यूनियन बी माइनस ए को करोगे तो हमारे पास बनेगा ए यूनियन बी। बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों को हमें शो करके दिखाना है कि ये दोनों क्या है, ट्रू हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहां आप ध्यान दो कि आप अगर एक वेन डायग्राम ले लो, इसमें एक बार आपको समझा देते हैं कि भाई सॉल्यूशन 8th के लिए अगर आप इस तरीके से एक यूनिवर्सल सेट बनाते हो, ठीक है, ये आपको मान लो यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर दो सेट ले लेते हो आप। उसके अंदर आप क्या ले रहे हो? दो सेट ले रहे हो। ठीक है, एक सेट ए बन रहा है और दूसरा सेट आपका बन रहा है बी। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सेट ए बना, ये आपने सेट बनाया बी। अब हम बात कर रहे हैं कि ए माइनस बी पार्ट क्या होगा। देखो, मैं आपको अलग अलग कलर से बता देता हूँ कि जब इसका ये जो सारा बाहर बाहर का है, इसमें इंटरसेक्शन से बाहर है, कलर कर रखा है ब्लू कलर से, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ ए इन विच नो एलिमेंट्स ऑफ बी इज इंक्लूडेड। कोई बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो यानी कि यही पार्ट बचता है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में तो बी का पार्ट आता है ना, तो इसलिए। ना उसके बाद हम इंटरसेक्शन शो करके दिखाते हैं आप। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन पार्ट आपके पास आया है दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, नाउ बी माइनस ए भी शो करके दिखाते हैं आपको। तो चलो पहले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले वाला पार्ट प्रूफ बोल लेते हैं, फिर सेकंड वाले पार्ट 1 के पर आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप खुद देख लो, वेन डायग्राम से शो हो जाएगा कि अगर आप ए माइनस को वेन डायग्राम से शो कर लो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में आपने ए माइनस बी को मिला दिया तो क्या बना आपके पास? पूरा का पूरा सेट ए बना। बना या नहीं बना भाई? इस पार्ट में आपने इंटरसेक्शन और जोड़ दिया तो आपके पास सेट ए ही तो आएगा पूरा। तो वेन डायग्राम से शो हो गया ये। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई सभी को वेन डायग्राम से?
ठीक है, नाउ सेकंड वन देखिए। सेकंड वन देखिए, अगर आप वेन डायग्राम ले रहे हैं, सेम तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यहां भी हमने दो सेट ले लिए, ए और बी। ठीक है, मान लो यहां हमने दो सेट ले लिए, ए और बी। ठीक है, यहां भी हमने दो सेट ले लिए, ए और बी। तो अब वो कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, ये हमारा ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। फिर वो क्या कह रहा है कि भाई बी माइनस ए क्या होता है। यहाँ बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, आप बताइए भाई, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा। बी माइनस ए का मतलब होगा बी का वो पार्ट जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना हो। बी माइनस ए का मतलब होगा द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन बी इन विच वी डोंट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस पार्ट जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए, दैट इज कॉल्ड बी माइनस ए। And that part we are joining with A, whole set A. If I join this part with whole set A, that is our whole set A. If I join this part with B minus A, then what will I get? Simply I will get A union B. दोनों का यूनियन हो गया, है ना भाई। तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B आ जाएगा। समझ में आया, गॉट इट।